एक ऐसा मंदिर जिसे बारहों आकाश और समुद्र देखकर चमक उठते थे। एक ऐसा खजाना जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन आज भी उसका असली रहस्य सुलझा नहीं। और एक ऐसा सबूत कि भारत को लूटने वाले केवल खाली मंदिर छोड़ गए और लोगों की आत्मा को कभी नहीं तोड़ पाए। ये है सोमनाथ की कहानी। एक मंदिर जिसे 17 बार लूटा गया और 17 बार अपनी शान में दोबारा खड़ा। सवाल ये है, आखिर ये ताकत आई कहाँ से? सोमनाथ का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव को श्राप लगा था और इसी भूमि पर शिवलिंग स्थापित कर उन्होंने मुक्ति पाई। यानी सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्थान था। महाभारत में भी सोमनाथ का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी अपने अंतिम दिन इसी भूमि पर बिताए, जब शिकारी जरासंध के बाण से उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। सोचो, जिस भूमि पर स्वयं कृष्ण ने अपने अंतिम पल जी हों, उस जगह की पवित्रता का ऐसा राज होगा जो आज तक लोगों के दिलों में धड़क रहा है। सन 1025 ईस्वी महमूद गजीन, जो अपनी 17 मुहिमों में भारत का धन लूट चुका था, एक और लक्ष्य लेकर आया, सोमनाथ। कहा जाता है उसकी सेना में 35,000 से ज्यादा सिपाही थे। जब सोमनाथ के भक्तों ने देखा कि फौज समुद्र के रास्ते आ रही है, लोगों ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया, पर भागे नहीं। 20,000 भक्तों ने अपनी जान दी, पर मंदिर का द्वार खुला रहा। महमूद ने मंदिर तोड़ दिया, शिवलिंग को तोड़कर गजनी ले गया और 20 लाख दीनार के बराबर सोना, चांदी और रत्न वहां से लूट लिए। उसने दुनिया के सामने घोषणा की, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी लूट की है। पर गजनी ने एक गलती की, उसने केवल सोना देखा, रहस्य नहीं देखा। मंदिर लूट लिया गया, प्रांगण जला दिया गया, लेकिन भारत के गांव गांव में एक ही आवाज गूंज रही थी, सोमनाथ दोबारा बनेगा। व्यापारियों ने अपना धन दान दिया, किसानों ने अपने गहने लाकर चाह दिए, और कुछ भक्तों ने तो अपनी जमीन बेचकर भी सोमनाथ के लिए धन इकट्ठा किया। कुछ ही सालों में सोमनाथ फिर से खड़ा हो गया और यह चक्र बार बार दोहराया गया। अल-बिरूनी जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा है, सोमनाथ के लोगों में एक अजीब जुनून है। लूटने के बाद भी मंदिर फिर से सोने से भर जाता है, जैसे खजाना खुद समुद्र के नीचे से निकल कर आ जाता। 17 बार लूटा, पर हर बार लूट के बाद सोमनाथ बराबर सोने से भर। ये केवल भक्ति नहीं थी, ये था एक सिस्टम। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सोमनाथ के पास एक गुप्त ट्रेजरी और समुद्री व्यापार का जाल था। प्रभास पाटन एक बंदरगाह था, यहाँ से दक्षिण भारत, अरब और अफ्रीका तक व्यापार होता था। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आर्थिक मुख्यालय भी था। लूट होने से पहले ही एक हिस्सा समुद्र के रास्ते सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाता था, और जब दुश्मन चला जाता तो वही धन लौटकर मंदिर को दोबारा खड़ा कर देते। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि सोमनाथ के नीचे गुप्त सुरंगें थी, जहाँ से खजाना बार बार निकाला जाता था, और आज भी गुजरात की ज़मीन में उन सुरंगों का रहस्य दबा हुआ है। केवल गजनी ही नहीं, उसके बाद भी दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति औरंगजेब की फौजें, सबने सोमनाथ को तोड़ने की कोशिश की, और हर बार मंदिर गिरा, लोग मरे, लेकिन कुछ ही सालों बाद सोमनाथ फिर से खड़ा हो। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे भी उसे मिटा नहीं पाए। उसके पीछे एक ऐसा डिसिप्लिन था जो मॉडर्न बैंक्स और इकोनॉमिक्स के लिए भी एक सबक है। सोमनाथ का असली रहस्य सोना चांदी नहीं था, असली रहस्य था यूनिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक सिस्टम जो लूट के बाद भी फिर से निर्माण कर सके, एक डिसिप्लिन जहां लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया पर मंदिर को फिर से खड़ा किया, और एक आस्था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी तोड़ नहीं पाई। आज के ज़माने में भी असली संपत्ति वही है जो तुम दोबारा बना सको। अगर तुम्हारे पास विजन है, टीम है और डिसिप्लिन है, तो दुनिया तुम्हें कितनी भी बार गिरा दे, तुम 17 बार लुटने के बाद भी 18वीं बार फिर खड़े हो जाओगे। सोमनाथ आज भी खड़ा है, अपनी 17 बार की हार और 17 बार की जीत के साथ। वो आज भी हमें याद दिलाता है कि असली ताकत सोना नहीं, स्ट्रेटजी है। और शायद इसी वजह से सोमनाथ का असली खजाना आज तक दुनिया को नहीं मिला,
क्योंकि उस खजाने की ताकत उसके रत्नों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के जुनून में थी। अगली बार जब तुम किसी हार का सामना करो या लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, सोमनाथ को याद करना, क्योंकि 17 बार लूटने के बाद भी जो खड़ा हो जाए उसे दुनिया हरा नहीं सकती।